हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स या टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो डिपॉजिटरी सिस्टम के रिलेटेड है। डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब क्या, जहां पे आप आपके सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करके रखते हो। तो इसमें कौन से अलग अलग शब्द है, वो शब्दों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपको। सबसे पहला जो टर्म है वो है डीमटेरियलाइजेशन, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डीमैट। नाउ डीमटेरियलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज होते हैं, फिजिकल फॉर्म मतलब क्या, पेपर के फॉर्म में जो सिक्योरिटीज होते हैं वो, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हमारे जो फिजिकल सिक्योरिटीज है उसको मैंने क्या किया, ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर होता है उसको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जिसको डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म बोलते हैं। वो डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म लेके उसको फिलअप करके उसको साइन करके उसके साथ आपके पास जो फिजिकल सर्टिफिकेट है वो अटैच करना पड़ता है। और ये फॉर्म और ये फिजिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपको डीपी को देना पड़ता है। मतलब आपका जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट है जहां पे आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है उनको सबमिट करना पड़ेगा। फिर डीपी जो है, ये आपका जो फॉर्म और फिजिकल सर्टिफिकेट है वो डिपॉजिटरी को भेजता है। और डिपॉजिटरी ये चीजें इश्यूअर कंपनी को भेजते हैं। फिर कंपनी क्या करती है, आपके फॉर्म में आपकी सारी डिटेल वगैरह चेक करते हैं कि आपने बराबर नाम लिखा है कि नहीं, जो भी आपको सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसके डिटेल बराबर लिखे है कि नहीं। काफी बार क्या होता है कि कभी कभी इन्वेस्टर गलती से कुछ नंबर्स में वगैरह या किसी और डिटेल में मिस्टेक कर सकता है, तो कंपनी एक बार वो चीजों को वेरीफाई करती है। कंपनी वेरीफाई करने के बाद में कंपनी वो डिपॉजिटरी को कंफर्म करती है कि ये जो डिटेल्स है वो बराबर है करके। फिर डिपॉजिटरी क्या करता है, वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके डीमैट अकाउंट के अंदर उतने सिक्योरिटीज जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्रेडिट कर देते हैं। तो अभी उसका जो अकाउंट होगा वो क्या होगा, ऑनलाइन तरीके से चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने डीआरएफ फॉर्म भरा, उसके साथ फिजिकल सर्टिफिकेट अटैच करके डीपी को दिया। डीपी ने वो सब चीजें डिपॉजिटरी को भेजी, डिपॉजिटरी ने इश्यूअर कंपनी को भेजा। कंपनी ने सारी डिटेल चेक कर दी और डिपॉजिटरी को कंफर्म किया कि जो इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट है। और फिर बाद में डिपॉजिटरी क्या करता है, आपके डीमैट अकाउंट में उतने सिक्योरिटीज को क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरीके से पूरा डीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद में है रीमटेरियलाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रिमैट बोलते हैं। और ये डीमटेरियलाइजेशन का टोटल अपोजिट है, जहां पे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज होते हैं, ऑनलाइन सिक्योरिटीज को आप क्या कर रहे हो, वापस से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। बिकॉज सम पीपल मे नॉट बी कंफर्टेबल विद द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, उनको फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज चाहिए रहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ता है, एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जिसको रिमैट रिक्वेस्ट फॉर्म RRF बोला जाता है। और ये फॉर्म फिलअप करके आपको वो डीपी को सबमिट करना पड़ता है। फिर डीपी जो होता है, ये आपका फॉर्म जो है वो इश्यूअर कंपनी को और डिपॉजिटरी को भेजते हैं। फिर बाद में कंपनी क्या करती है, आपको नया शेयर सर्टिफिकेट जो है वो इशू करती है। फिजिकल फॉर्म का जो सर्टिफिकेट है वो आपको इशू करेगी, बिकॉज पहले जो आपका सर्टिफिकेट था वो कैंसिल हो चुका था, बिकॉज आपने डीमटेरियलाइजेशन किया था। अभी आप वापस से रीमटेरियलाइज करना चाहते हो तो कंपनी आपको नए वाले शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। और एक बार आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया उसके बाद में कंपनी क्या करती है, ये सर्टिफिकेट इशू किया है करके डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करते हैं। फिर डिपॉजिटरी अभी क्या करेंगे, आपके अकाउंट में से उतने सिक्योरिटीज को डेबिट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। बिकॉज अभी आपने क्या किया है, फिजिकल फॉर्म के सिक्योरिटीज लिए हैं, तो उतने आपके अकाउंट में से क्या हो जाएंगे, सिक्योरिटीज माइनस किए जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा रीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जहां पे आप आपके सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक में से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो। आपको एक रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म फिलअप करके डीपी को देना पड़ता है, डीपी वो कंपनी को बताते हैं। और फिर बाद में कंपनी जो होती है वो आपको एक जो फिजिकल सर्टिफिकेट है वो इशू करती है, और कंपनी ये डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करते हैं और डिपॉजिटरी फिर आपका अकाउंट जो है डेबिट करता है उतने सिक्योरिटीज से। थर्ड वाला जो टर्म है वो है फ्यूंजिबिलिटी। नो, फ्यूंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपके जो डिमेटेरियलाइज शेयर्स है, डिमेटेरियलाइज मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म में जो आपके सिक्योरिटीज होते हैं, शेयर्स होते हैं, उसका कोई भी डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है। फिजिकल फॉर्म में जब शेयर होते हैं तो उसका अपना डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव मतलब अलग अलग। पर यहाँ पे ऑनलाइन जब आपके शेयर्स होते हैं तो उसका कोई नंबर नहीं होता है। यहाँ पे जो भी आपके शेयर्स होते हैं वो सब आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मतलब क्या, सारे शेयर जो आपके सेम है रहते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस होता नहीं है। पर यहाँ पे एक और चीज है जो हमारी फोर्थ टर्म है, जिसको इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ISIN बोला जाता है। कि जो भी यहाँ पे डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज होते हैं उनको एक नंबर दिया रहता है, वो एक यूनिक कोड होता है जिसके वजह से वो सिक्योरिटी जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
तो सिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे जो नंबर दिया जाता है उसको ISIN बोला जाता है, और ये नंबर जो होता है वो स्टैंडर्ड नंबर होता है जो ग्लोबल लेवल पे उसको एक्सेप्ट किया जाता है या ग्लोबल लेवल पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ये जो नंबर होता है वो 12 डिजिट्स का होता है और वो अल्फा न्यूमेरिकल होता है। अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब कि उसमें अल्फाबेट्स और नंबर दोनों भी चीजें हो सकती है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। ऐसा ये 12 डिजिट का ISIN होता है और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया रहता है। तो इस तरीके से इसके 3 पार्ट में डिवीजन किए रहते हैं। ये ISIN नंबर जो होता है वो सिक्योरिटीज को देने का काम जो होता है वो पर्टिकुलर कंट्री का NNA मतलब नेशनल नंबरिंग एजेंसी जो होती है वो ये नंबर देती है। और इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया में सिक्योरिटीज को ISIN जो होता है वो सेबी के द्वारा दिया जाता है। तो सेबी जो है वो NNA का रोल प्ले करती है इंडिया के अंदर। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर होती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, बॉन्ड्स वगैरह, तो उनका ISIN जो होता है वो RBI के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, कंपनी को ISIN के लिए अप्लाई करना पड़ता है और उनको वो एप्लीकेशन के साथ साथ प्रोस्पेक्टस वगैरह जो होता है वो सब अटैच करना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हमारे डिमैटेरियलाइज शेयर्स होते हैं उनका कोई भी डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है, वो सारे आइडेंटिकल होते हैं। यहाँ पे उनको एक नंबर दिया जाता है जिसको हम लोग ISIN बोलते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो एक स्टैंडर्ड नंबर होता है जो ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है। 12 डिजिट का ये अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया रहता है। ये नंबर अलॉट करने का काम जो होता है वो नेशनल नंबरिंग एजेंसी का होता है और इंडिया में NNA का रोल जो होता है वो सेबी के द्वारा प्ले किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए ISIN जो होता है वो RBI के द्वारा दिया जाता है और यहाँ पे कंपनी को ISIN के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो ये सारे 4 टर्म्स थे जो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछ सकते हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.